सत श्रीकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोनिया चावला फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स मल्टीपर्पज सीनियर सैकेंडरी स्कूल मॉडल गांव तो जिमें कि आप कल जो लैक्चर अटेंड किया सी उसी रिफ्रैक्शन और उसके बाद आप कन्वैक्स और कनकेव लेंस के द्वारा जो बनने वाले जिन्हें भी इमेजिस सी वो आप कर चुके हैं और उसके आप टेबल की फॉर्मेशन भी कर ली सी कि किस तरह इमेज कितने बनेगी। अज जो आप करने जा रहे हो है लेंस फॉर्मूला, लेकिन उस तो पहले जो साइन कन्वेंशन है बेटा ऑलरेडी तुसी जो मिरर लिए साइन कन्वेंशन आप पढ़िया सी वो सेम ही रहना है, क्योंकि आप ग्राफ देखते हैं जो ग्राफ की लैफ्ट साइड वाली सारी चीज़ें नैगेटिव जाएगी, राइट साइड वाली सारी पॉजिटिव जाएगी। ठीक है, तो इसलिए साइन कन्वेंशन ये कुछ भी नया नहीं है, जो आप पिछले लैक्चर कर चुके हैं मिरर लिए वो बिल्कुल सेम का सेम तुहानू याद रखना है। ठीक है, हम आप उधर ये भी याद रखा सी कि जो फोकल लेंथ है वो कनकेव मिरर की जो की सी सेम इतने कन्वैक्स लेंस की होएगी, यानी कन्वैक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नैगेटिव होएगी और सॉरी कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नैगेटिव होएगी और कन्वैक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होएगी, क्योंकि कन्वैक्स मिरर की भी पॉजिटिव सी। ये टॉप पॉइंट तुहानू बिल्कुल याद रखना है। इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यदि नैगेटिव और इसकी पॉजिटिव। ये है कनकेव लेंस ले और ये है कन्वैक्स लेंस ले, तो ये थोड़ा सेम ही रहना जो मिरर ले सी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी भुलनी नहीं है। ठीक है, हम आप गल करते हैं अज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला करना है, पहले आप मिरर फॉर्मूला कर चुके हैं और तुहानू अच्छी तरह याद होएगा कि जो मैं मिरर फॉर्मूला किया सी मैं इधर साइड पर लिख रही हूँ 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, जिथे f जो थी फोकल लेंथ है, v इमेज की डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और ये तीनों जो डिस्टेंस है बेटा ये हमेशा लेंस के सेंटर पॉइंट पे लेनी है, ऑप्टिकल सेंटर को। ठीक है, और ये तो मिरर फॉर्मूला कि लेंस फॉर्मूला भी सेम है, तो बिल्कुल एक छोटी सी इतने चेंज आएगा, प्लस की जगह माइनस तो याद रखना है। जो लेंस फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u, तो ये पॉइंट तो याद रखना कि मिरर के अंदर प्लस सी, लेंस के अंदर माइनस है। ठीक है, बाकी डिस्टेंस वही सेम है कि फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकल लेंथ। ठीक है, फॉर्मूला वही बस थोड़ा सा ही चेंज है। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी तरह याद रख लो। उसके बाद आप गल करते हैं मैग्नीफिकेशन की। जो मैग्नीफिकेशन है उसको आप स्मॉल एम नाल दिखाया सी। जो मैग्नीफिकेशन होता है बेटा वो क्या होता है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऊपर जो है प्रतिबिंब का साइज, नीचे वस्तु का साइज, इन्होंने दोनों का जो अनुपात है वो मैग्नीफिकेशन यानी वर्ड दर्शन होता है। और वर्ड दर्शन की है कि जो लेंस आप वरत रहे हैं कि वो वस्तु को वड्डा या छोटा किवें दिखा रहेगा, कि क्लीयर दिखा रहे जिस परपज़ लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो मैग्नीफिकेशन डिसाइड करता है। इसके आप दो फॉर्मूले किए सी। एक फॉर्मूला आप मिरर लिए दर्पण लिए -v/u किया सी, लेकिन जो लेंस लिए है वो प्लस द v/u, तो बस बिल्कुल उल्टा चलना है। इतने माइनस आ रहा है तो इधर प्लस आ रहा है। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूले अगर तुहानू लर्न हो चुके हैं मिरर के और लेंस के, तो तुहानू न्यूमेरिकल्स तुहाडे लिए बेटा बहुत ही ईजी हो जानी है। ठीक है, तो हम आप शुरू करते हैं न्यूमेरिकल तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये बुक का जोड़ा बेटा एग्जाम्पल नंबर है 10.3। ठीक है, 10.3 तो एक एग्जाम्पल आप ले रहे हैं और साइन कन्वेंशन की बेटा यूज जो है आप सीधा न्यूमेरिकल्स के अंदर ही सानू सब तो ज़्यादा होती है। ठीक है, मान लो तुहानू है दिता है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर दे रखी है कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, और तुहानू पूछा गया एट व्हाट डिस्टेंस should the object be placed to get an image at 10 centimeter।
ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਐਟ ਵਾਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬੀ ਪਲੇਸਡ, ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਮੇਜ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਲਸੋ ਫਾਈਂਡ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਸ। ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਲਈ ਜੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਲਈ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿव -15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ਤੁਹਾਨੂੰ ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो इस अगे आप क्वेश्चन मार्क लगावांगे। इमेज की डिस्टेंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ बेटा 10 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਇੱਥੇ प्लस आएगा या माइनस ਉਹ डिपेंड करता है लेंस ਕਿਹੜਾ है। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस ਦੇ ਅੰਦਰ जो इमेज है बेटा हमेशा इस साइड बनती है जिथे ऑब्जेक्ट पे होंगे। ये इमेज होगी, अगर इतने ऑब्जेक्ट है तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों लेफ्ट साइड की हैगी, इसलिए जो इधर सिंबल आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, तो याद रखो कनकेव लेंस लिए जो इमेज है हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, हम फॉर्मूला आप केड़ा यूज करना है क्योंकि लेंस दिता है तो आप लेंस फॉर्मूला यूज करांगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू अपने को -1/15। ठीक है, v की वैल्यू -10 माइनस 1/u। और ये माइनस का 1/u जो है इसनों LHS वाली साइड से ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, माइनस का 1/15 इतने जाके प्लस का 1/15 माइनस 1/10। इन्होंने दोनों का आप एलसीएम लवेंगे जो कि आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 एलसीएम 30, तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस का साइन है इतने आ जाएगा 3। ठीक है, 2 - 3 होता माइनस का 1/30। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, कई बार स्टूडेंट्स ऐसे ही छोड़ देंगे कि ये आंसर आ गया जी -1/30, ये गलत है। ये 1/u की वैल्यू है, सानू u की वैल्यू चाहिए तो इसनों भी उल्टा कर दो तो इसनों भी, तो u की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। और बेटा अगर ਤੁਹਾਡਾ u ऑटोमैटिकली माइनस आ गया इट मीनस कि ਤੁਹਾਡਾ आंसर सही है क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये भी एक तरीका है याद देखने का कि u नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो u इज़ -30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर पे है। मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करो, मैग्नीफिकेशन लिए फॉर्मूला हैगा प्लस का v/u। v की वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ -10, u की वैल्यू -30। और मैं तुम्हें ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होएगी क्योंकि मैग्नीफिकेशन एक रेशो है। ठीक है, रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होती। माइनस माइनस कैंसल, 0 0 कैंसल, m की वैल्यू 1/3, तो जब इसमें सॉल्व करोगे 0.33, तो इसका मतलब की है लेस दैन 1 आ रहे, तो यानी जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा होएगा तो इमेज छोटी होएगी, तो यानी इमेज का साइज की है ऑब्जेक्ट तो छोटा होएगा, तो ये मैग्नीफिकेशन आ गया। तो सानू क्लीयर हो चुकी है कि ऑब्जेक्ट -30 सेंटीमीटर से पे है और मैग्नीफिकेशन जो है वो 0.33 है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज जो है उन्हें इतना डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये जो है अपनी लेंस का पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। बस एक लास्ट टॉपिक जो रह गया इस चैप्टर का वो है पावर ऑफ अ लेंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो उसमें करते हैं पावर ऑफ अ लेंस। पावर पंजाबी कहते हैं शक्ति, लेंस की शक्ति की है। तो शक्ति होंगी है बेटा कि वो जो लेंस आप यूज कर रहे हैं वो कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यानी कि इसमें कितना ज़्यादा उन्होंने बिखेर रहा है या कितना अच्छी तरह उसनों एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ ए लेंस की डेफिनेशन देखो, द एबिलिटी ऑफ
द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। तो उसनों कहते हैं पावर ऑफ अ लेंस, या इसनों पी नाल दिखाते हैं। तो ये होंगे रेसिप्रोकल ऑफ दी फोकल लेंथ, P इक्वल्स टू 1/f। पर एक चीज़ याद रखनी बेटा, जो फोकल लेंथ है तो मीटर्स के अंदर होनी जरूरी है। मीटर्स के अंदर सेंटीमीटर होएगी तो उसनों मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पावर की है, जो शक्ति है वो फोकल लेंथ की उल्ट अनुपाती है, ठीक है, रेसिप्रोकल हैगी। तो P नू 1/f दिखाते हैं, ठीक है। बस इन्नी जी पावर तो बहुत ईजी है। तो इस तो रिलेटेड कई क्वेश्चन दिते होंगे हैं। और इसके अंदर बेटा जो फोकल लेंथ यूज होएगी प्लस माइनस का साइन वो भी चलेगा, जो आप साइन कन्वेंशन के अंदर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन अगर दिता होगा थानू, फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस, फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ ऑफ अ concave lens ले लो। Find the power of a concave lens whose focal length is 2 meter। हम तो इसकी पावर कटनी है, सिंपल जा फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/f। तो की आ जाएगा P 1/f। और ऑलरेडी थानू f जो है मीटर के अंदर दिता है, तो इत्थे की लिखांगे 1/2, तो आ जाएगा 0.5। हम आप यूनिट की गल नहीं की, तो हमने इसकी यूनिट सीखांगे। तो जो पावर की SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, और इसमें कैपिटल D नाल शो करते हैं। SI यूनिट जो है पावर की डायोप्टर है, तो इसमें कैपिटल D नाल शो कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब जो पावर है डायोप्टर है, तो ये 1/मीटर, ये मीटर ही है ना। तो अगर इसमें इस तरीके ना भी तो लिख सकते हैं 0.5 मीटर ऊपर ले जाइए तो मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब की होया कि जो एक डायोप्टर है वो 1 मीटर इनवर्स के बराबर है। तो आप इधरों एक डायोप्टर की डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि 1 डायोप्टर इज दी पावर ऑफ दैट लेंस whose focal length is 1 मीटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसमें भी तुम अच्छी तरीके ना कर लेना कि एक डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स के बराबर है, ठीक है। तो हम ये जो है थियोरेटिकल सारा पोर्शन अपना बेटा कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जो एक्टिविटीज़ है इस तो रिलेटेड वो स्कूल खुलने के बाद मैं स्कूल के अंदर करा दी जाएगी। तो हम तक नहीं इन्ना ही, और जो कराया गया उसमें बेटा अच्छी तरह रिवाइज करो। तो आई होप कि सारा कुछ क्लीयर हो चुका होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।